गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 की वजह से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में आपने अपने घर पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखना है। पिछले दिनों हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने भी 3S रूल को फॉलो करने को कहा था। आप सभी ने उन 3S रूल को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, जिसमें पहला S हमें बताता है कि स्कूल एट होम, दूसरा S स्टडी एट होम और तीसरा S स्टे एट होम। यानी कि आपने सभी ने अपने घर पे स्टे करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेस यूनिट्स के बारे में बताया था। 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने यहाँ लिखी है और उनकी बेस यूनिट्स आपको बताई गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ की जो SI यूनिट है वो मीटर है, टाइम की SI यूनिट सेकंड है, मास के SI यूनिट किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर है, टेम्परेचर की केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट मोल है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट कैंडेला है। आज का हमारा जो विषय है वो है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स होती क्या है? सबसे पहले ड्राइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन। दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट्स। यानी कि ये ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम बेस यूनिट की हेल्प से ड्राइव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो पहला है फिजिकल क्वांटिटी एरिया, इसकी हमने ड्राइव यूनिट्स निकालनी है। तो एरिया की ड्राइव यूनिट्स कैसे निकालते हैं? तो एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। और लेंथ की जो SI यूनिट है वो मीटर है और ब्रेड्थ की भी SI यूनिट मीटर है। तो इस तरह से एरिया की जो SI यूनिट हुई मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। इसी तरह वॉल्यूम जो है होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इन तीनों की SI यूनिट भी मीटर होती है। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो SI यूनिट हुई मीटर क्यूब। इस तरह से वॉल्यूम की जो ड्राइव्ड यूनिट्स है वो मीटर क्यूब है। थर्ड है डेंसिटी। डेंसिटी को हम घनत्व कहते हैं। घनत्व डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अब मास की जो SI यूनिट है वो हमने बेस यूनिट में लिखी है मास किलोग्राम, और वॉल्यूम की जो SI यूनिट है हमने ऊपर निकाली है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। इस तरह से जो डेंसिटी की ड्राइव्ड यूनिट हुई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फोर्थ है स्पीड। स्पीड को हम गति कहते हैं हिंदी में। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो मीटर है और टाइम की जो SI यूनिट हमने बेस यूनिट में भी लिखी है सेकंड है। तो मीटर अपॉन सेकंड। तो स्पीड की जो ड्राइव यूनिट हुई मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। फिफ्थ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। छोटी क्लास में 9th में आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है
स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। और स्पीड की जो एसआई यूनिट है हमने अभी निकाली है ms-1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की जो एसआई यूनिट है वो है सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा और इसकी जो एक्सेलरेशन की ड्राइव यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिक्स्थ है फोर्स। तो फोर्स जो है, फोर्स होता है बल, जिसको हम कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की जो एसआई यूनिट है किलोग्राम, हमने इसमें बेस यूनिट में लिखा है मास की जो एसआई यूनिट है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हमने अभी निकाली ऊपर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया तो फोर्स का जो ड्राइव यूनिट हुई वो हुई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेवंथ है प्रेशर। प्रेशर जो है, जिसको हिंदी में दाब कहते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जो एसआई यूनिट है हमने अभी निकाली है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया की जो एसआई यूनिट है हमने सबसे पहले निकाली थी मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से ये मीटर कट गया। तो इस तरह से प्रेशर की जो ड्राइव यूनिट हुई किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बेस यूनिट की सहायता से ड्राइव यूनिट निकाल सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं? द सम ऑफ टोटल डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain, यानी कि वह डिजिट जो नंबर के प्रिसीजन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 23560089110, अगर इस नंबर में हम डिजिट काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इन द सेम वे जो सेकंड नंबर है हमारा 14.5678, तो यहां इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब जैसा कि रेफरेंस में लिखा है कि लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, यहां पर इस फिगर में जो लास्ट डिजिट है 8, इसकी जो वैल्यू है वो अनसर्टेन होती है। वो यहां पर जैसा कि लिखा है ये वैल्यू 0.0001 प्लस भी हो सकती है या 0.0001 माइनस भी हो सकती है, और ये वैल्यू 14.5677 टू 14.5679 के बीच में वेरी कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि लैब में जो हमारे पास मेजरिंग ऑपरेटर्स है उसकी एक मेजरिंग की फिक्स कैपेसिटी होती है, और उस ऑपरेटर्स में ये वैल्यू प्लस माइनस वेरी हो सकती है। अब कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल के अनुसार आर नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरोस between the non-zero digits are
सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट है ही है, इसके अलावा यदि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाए, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है ये 50080809। तो अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर इस नंबर में 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं इसको देखूं, सेकंड जो एग्जांपल है 0506, यहां पर 4 डिजिट है 1 2 3 4, बट परंतु यहां पर देखो डिजिट तो 4 है परंतु सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। ये 3 क्यों है, ये अभी हम सेकंड रूल में बताएंगे। अभी यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के 3 ही कहलाएंगे, 3 ही होंगे। सेकंड रूल हमारा जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि अगर नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट की तरफ कितने ही जीरो हो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा पड़ा यहां पर 00002350005। अब इस नंबर को देखें तो यहां पर ये जो 4 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का पार्ट नहीं है। यहां पर केवल 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जो 2 है यहां पर जो सेकंड नंबर ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है। और इसी तरह अगर हम अगला देखें 0.0048, अब यहां पर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि इन जीरो का इस वैल्यू पे, इन नंबर पे कोई प्रभाव नहीं है, वो इसमें काउंट नहीं होते। तो यहां पर भी 0.0048 में तो केवल 4 और 8 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है थर्ड, जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जितने भी जीरो हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। हमने उन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 2.5000, अगर अब यहां हम देखें इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। इन द सेम वे 100.00, तो यहां पर भी 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे वो हमने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए काउंट करने हैं। फोर्थ हमारा रूल है, इफ वी हैव ए नंबर which involves exponent terms, then the exponent term is not regarded as significant figures। यानी कि ऐसा कोई नंबर है जिसमें एक्सपोनेंट टर्म आ जाती है तो हमने उस एक्सपोनेंट टर्म को सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए काउंट नहीं करना है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 105238, तो अगर इसमें हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह सेम हमारे पास दूसरा नंबर है 1.05,
238 इंटू 10⁻⁵। अब यहां देखें तो हमारे यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 डिजिट है, लेकिन ये एक्सपोनेंट टर्म है और ऊपर उसमें बताया कि एक्सपोनेंट टर्म्स को हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना, तो हमने इसलिए 10⁵ है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना। तो इस तरह से इस नंबर में भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। इन द सेम वे 2.500 into 10⁻³ is equal to 4 significant figures. 6.022 into 10⁻23 4 significant figures. ये जो एक्सपोनेंट टर्म्स है इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना है। फिफ्थ हमारा जो रूल है, द रिजल्ट इज टू बी रिपोर्टेड to same number of decimal places as that of the term with least number of decimal places. For example, जब हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हमने डेसिमल प्लेस में उन फिगर्स में जो सबसे कम डेसिमल प्लेस में जो नंबर फिगर दिया है उसको हमने काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देखें 67.32 माइनस 6.3 इज इक्वल टू 61.02। अगर हम इस नंबर में देखें तो यहां पर हमारा एक डेसिमल प्लेस है और यहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो इसमें आफ्टर राउंडिंग ऑफ द रिपोर्टेड रिजल्ट, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो राउंड ऑफ करने के बाद जो रिजल्ट आया तो वो इसका जो है 61.0। अब 61.0 में हमने ऊपर बताया था कि डेसिमल के राइट साइड में जितनी भी जीरो हमने वो काउंट करनी है। तो यहां पर तो 61.0 has the 3 significant figures. In the same way 4.2 plus 7.589 is equal to 11.789। अब यहां हम देखें तो इसमें डेसिमल प्लेस 0.1 है और यहां पर डेसिमल जो है 0.001 है। तो इस तरह से हमने जैसा रूल्स में बताया है कि लिस्ट नंबर देना है, तो लिस्ट नंबर में हमने जो 0.1 तक की हम उसके नंबर देंगे और इसको जो राउंड ऑफ करेंगे तो जो 11.789 को राउंड ऑफ किया तो ये 11.8 आया। तो 11.8 जो है, अब यहां इसमें देखें तो 1 2 और 3, तो यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप सभी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सभी नोट कर लें और इनको सोल्व करें और सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप करें। अगर उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।